इस बीमारी में ब्लड नहीं बनने की वजह से हर वक्त पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको एक एटीजी इंजेक्शन लगेगा जिसका मूल्य 6 लाख से 8 लाख से ऊपर आएगा। इसमें इतनी महंगी महंगी दवा है, इतनी महंगी महंगी दवा कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए 15-15 हज़ार रुपये की पत्ती की दवा चलती है। देखिए, ये सिर्फ खबर मैं नहीं चला रही हूँ, इससे पहले भी कई लोगों ने इनके बारे में बात किया है कि पैसे के अभाव के चलते नहीं हो पा रहा है इलाज। अगर अपने अंदर घुट के रहती हूँ, किसके अपना आगे कहे, किससे दुखड़ा कहे। ये तो बच्चा है, हम भी तो अपने आप माँ है। आप मत रोइए चाची, रोने से कोई सोल्यूशन थोड़ी निकल जाएगा। बता रहे हैं कि आप अपने विधायक के पास जा चुके हैं, सांसद जी से भी आपकी बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि मदद नहीं हो पा रही है? मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, मात्र 21 दिन में 3 लाख खर्चा हुआ है। पीजीआई की बात है। मैं सभी दर्शकों, बहुत ही खर्चाला बीमारी है। ऐसे ऐसे ब्लीडिंग हमारे लिए बहुत मामूली है। ऐसे अगर ब्लीडिंग आ रहे होंगे तो मेरे शरीर में पूरे दांत से खून आते हैं। इस तरह पूरे दांत में धब्बे जम जाते हैं, लैट्रिन के रास्ते से, नाक के रास्ते से, हर जगह के खून आते हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मैं इसको कह दूं कि एक विज्ञापन है, या ये कह दें कि ये एक मांग है। इसमें लिखा हुआ है कि आकाश को बचा लो, और दूसरे में लिखा हुआ है आकाश मांगे ज़िंदगी। ये आकाश हैं, ये एनीमिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं। अब पूरी कहानी, पूरी बीमारी क्या है, मैं आपको इन्हीं से पूछ कर बताऊँगी। बस मैं इतना जानती हूँ कि इनके शरीर जो है वो खून बनाने की प्रक्रिया जो है वो भूल गई है, या वो नहीं कर पा रही है। ऐसे में इनके शरीर को चलाने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए बार बार बाहर से खून की ज़रूरत पड़ती है, तब ये ज़िंदा रहते हैं। बात ये है कि ये कुशीनगर के पडरौना के हैं, और ये जो चाची हैं इनके इकलौते बेटे हैं। ये इनके ना चाचा हैं और ना कोई और बच्चा है, बेटी भी नहीं है और लड़का भी नहीं है। तो भगवान ने इनको सिर्फ एक बच्चा दिया है जिसको इतनी खतरनाक बीमारी है। आकाश, आप बात करने की स्थिति में हैं, बात कर सकते हैं? जी, कोशिश करेंगे। जी, मुझे बताइए कि जो अभी जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं वो बीमारी है क्या, किस तरीके की परेशानी हो रही है आपको? मैं पहले मोटी मोटा समझना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ। जैसे एनीमिया तो हम जानते हैं कि एनीमिया खून की कमी से रिलेटेड कुछ है। अभी आप मुझे समझाइए बीमारी क्या है आपको? हमें एप्लास्टिक एनीमिया है। इसमें शरीर में खून ही नहीं बनता है। इस बीमारी में ब्लड नहीं बनने की वजह से हर वक्त पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जो भी सेल्स हमारे आपके शरीर में बनते हैं वो सेल्स चढ़ाने पड़ते हैं बाहर से। हर 20 दिन 15 दिन में चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ये कब से है आपको? हमें तो 2019 से पहले से बीमारी है। अच्छा जी। तो मतलब 2019 से आप खून अलग अलग जगहों से खून अरेंज करके और आपके शरीर में डाला जाता है तो आप जिंदा रहते हैं, ऐसा कुछ? जी, 2019 से अपने वहाँ खून चढ़वाते थे रविंद्र नगर में। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि स्थिति ख़राब होती जा रही है, गोरखपुर में आपकी ट्रीटमेंट होगी। वहाँ भी कुछ दिन एडमिट रहे। वहाँ से नहीं बचे तो पीजीआई के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ से नहीं हुआ तो पीजीआई ट्रीटमेंट के लिए आगे चली प्रोसेस। पीजीआई में 2020 में जब कागज़ पता चला कि इस तरीके से बीमारी से ग्रसित आकाश हैं, एप्लास्टिक एनीमिया बहुत गंभीर बीमारी है, इसमें ब्लड ही नहीं बनता है। तो वहाँ से हमें बोन मैरो हुआ। उसके माध्यम से पता चला कि बोन मैरो अस्थि मज्जा कहा जाता है, जिसे पीछे रीढ़ की हड्डी से चेकअप होती है। उसके माध्यम से इसकी जांच होती है कि बीमारी कौन सी है। उसमें पता चला कि मुझे ये प्लास्टिक एनीमिया है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर ने बताया था कि आपकी जो बीमारी है वो शुरुआत है, दवा से सही हो जाएगा। तो मैं किसी को किसी तरीके कुछ बताया नहीं। मैं सोचा कि घर की स्थिति भी सही नहीं थी पहले, और क्रिकेट में बहुत मन लगता था हमारा। उस वक्त भी क्रिकेट का जुनून था और मैं ब्लड चढ़वा के आता था, किसी को मालूम भी नहीं रहता था। और उस जुनून में मैं भी खेलता रहता था। अपनी माँ को भी नहीं पता था इस तरीके से बीमारी है। और जब बीमारी बढ़ती गई, सारे चीज़ मेरे बंधित हो गए, सारे चीज़ मेरे छूट गए। हर वक्त मुझे 20 से 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ने लगी। दवा भी सूट नहीं करने लगा, बहुत सारे कंडीशन से झेलना पड़ा। तब मैं जब पीजीआई दोबारा गया तो डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने 1 साल बाद डॉक्टर के पास हर महीने तो डॉक्टर बुलाते ही थे ओपीडी देखने के लिए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको एक एटीजी इंजेक्शन लगेगा जिसका मूल्य 6 लाख से 8 लाख से ऊपर आएगा।
तो 6 लाख जब सुना तो मैं मिडिल क्लास, घर में कोई करने वाला नहीं, छोटी सी दुकान थी। जब बताया अपनी बात अपने गार्जियन स्वरूप अपने रिश्तेदारों में, तो सभी लोग अचंभों से पड़ गए कि 6 लाख का इंजेक्शन और एक ट्रीटमेंट जो एक सुई दवा से हो जाता था, बुखार हो जाए किसी को, तो एक 6 लाख की दवा सुई कहाँ से होगी। तो इसी की तैयारी शुरू हुई, इंजेक्शन फिर कि कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फंड रेस करने के लिए ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ? ये सारी चीज़ें शुरू में मेरे लिए बहुत सपोर्ट किए लोग। जब ये टीजी इंजेक्शन की बात की, जैसे इसकी बीमारी के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। पहली बात कि इस बीमारी में क्या कंडीशन होते हैं पेशेंट के साथ, किस तरीके से क्या ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, किस तरीके से रिएक्ट आता है पेशेंट को, क्या क्या झेलना पड़ता है पेशेंट को। ये प्लास्टिक बहुत ही गंदी बीमारी और बहुत ही गंभीर बीमारी है प्लास्टिक एनीमिया। ये मेरा गोरखनाथ का है। जब मैं वहाँ एडमिट था, डिस्चार्ज किया गया, उसके डायरेक्टली बाद मुझे पीजीआई में एडमिशन के लिए डाला गया। उसके बाद की ये प्रोसेस है। तो अभी आपका दवा चल रहा है? अभी मुझे दवा भी चला, एटीजी इंजेक्शन भी लगा था अप्रैल 2021 के बाद। वो एटीजी भी सक्सेस नहीं हुआ, जिसमें कई लाख रुपए दवा खर्च हो गए, इंजेक्शन में खर्च हो गए। वो इंजेक्शन भी सक्सेस नहीं हुआ। मैं एकदम टूट सा गया। लोगों ने मेरे लिए मदद भी की, लोगों ने मेरे गुहार भी लगाया। इसमें इतनी महंगी महंगी दवा है, इतनी महंगी महंगी दवा कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए 15-15 हज़ार रुपये की पत्ती की दवा चलती है। इस बीमारी में दवा क्या बंदा खाएगा, बीमार आदमी, वो खाना भोजन की चुपाती छोड़ दी। इतनी महंगी महंगी क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं कि प्लेटलेट ब्लड तो चढ़वाना है, दवा हर 1 घंटे खाना है, और उसके बाद बस बीमारी जिसको लग जाए तो बहुत ही गंदी बीमारी, वो वही जान सकता है जिसको ये बीमारी हुई हो। भगवान न करे इसकी बीमारी किसी से ये ग्रसित हो। इतनी गंभीर बीमारी से आकाश ग्रसित है, लड़ रहा है और जीतेगा भी। देखिए, ये सिर्फ खबर मैं नहीं चला रही हूँ, इससे पहले भी कई लोगों ने इनके बारे में बात किया है कि पैसे के अभाव के चलते नहीं हो पा रहा है इलाज, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है इलाज। एक अखबार की कटिंग, दूसरा ऐसे तमाम अखबार हैं जिसमें इनके बारे में पहले से भी निकल चुका है। 1 साल से अपने लाल की ज़िंदगी बचाने के लिए खून की भीख मांग रही हैं पर रोना की आकाश की माँ राधा। ऐसे ही तमाम जगहों पर आप देखिए, इनकी जान बचाने के लिए मदद की दरकार ये चेतना का है। ऐसे तमाम जगहों पर तमाम अखबारों ने इनके बारे में छापा हुआ है। तो ये बीमारी आज की नहीं है, ये बीमारी पुरानी है और तमाम जगहों पर इनके बारे में छपा। तो ये छपने से भी कुछ आगाज स्थिति सुधरी? ये पूरा एक ऐसे लंबा चौड़ा आप अखबारों का देख सकते हैं। ये देखिए, मैं पलट के आपको दिखा सकती हूँ। सब में सेम ही हेडलाइन बना है कि आकाश की जान बचाने के लिए मदद की दरकार। ऐसे तमाम है। पिछले कई सालों से ये परिवार अपने हुक्मरानों से ज़िंदगी मांग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप आकाश की माँ को फ्रेम में लें। आप समझिए कि एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने बच्चे के लिए लगातार, या ये कह दें कि अपने बच्चे को लगातार एक ऐसी बीमारी से लड़ते देख रही हो जिस बीमारी के बारे में लोगों को ठीक से पता ना हो, जिसके लिए देखिए ना, ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर में खून नहीं बन पाता है। यानी कि ये सब कुछ बताया जा रहा है, तमाम जगहों पर ये चिपकाया भी गया होगा। जी, जैसे कि अभी शुरुआत किया गया है कि लोगों से बिना पूछे कोई काम किया नहीं जाएगा। उनसे लिया जाएगा निर्णय कि आपके वहाँ स्टिकर चिपका सकते हैं, आपकी वजह से मेरे मदद हो सकती है कुछ, इसकी वजह से लोग जानकारी मिलेगा कि इस बीमारी में क्या होता है। मेरा यही मकसद है कि मैं आज इस बीमारी से अगर दम तोड़ दूं, आगे चल के अगर इस बीमारी से मैं अगर दम तोड़ देता हूं तो आगे भी लोगों को पता चले कि ये बीमारी कितनी खतरनाक थी और किस बीमारी से आकाश ग्रसित था। तब भी लोगों के सामने हंसता खेलता अपनी बातें रखता है आकाश। देखिए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात को कैसे बोलूं कि एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले तो पति साथ नहीं है और जो बेटा है वो भी इस खतरनाक बीमारी से परेशान है। और बात यह है कि बार बार ये लखनऊ जब भी जाते हैं तो इनकी माँ इनके साथ दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, और कोई सहारा नहीं है और कोई आपके साथ नहीं है। महादेव सभी भगवान के भरोसे, जहाँ तक मेरी हिम्मत करेगी, जहाँ तक मुझे जंग लड़ना है, हंसते खेलते मैं लड़ता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ, तो भगवान को याद करता हूँ, भगवान देख लीजिए, मुझे तो ये जंग जीतना है,
सभी का दुआ, सभी का सपोर्ट मेरे साथ है। माँ है हमारे साथ, आप सभी लोग हमारे साथ हैं, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग हमारे साथ हैं। जब दुआ सबकी साथ है हमारे, तो आकाश इस जंग को जीतेगा। ये बीमारी से ग्रसित है तो ज़रूर जीतेगा। और जो ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो टीजी इंजेक्शन, जिस चीज़ों से मैं लड़ के निकला हूँ, 2 वेंटिलेटर से, ऑक्सीजन, बहुत सारे प्रोसेस से मैं लड़ के निकला हूँ। इस बीमारी में जब किसी को ब्लड चढ़ता है और जब किसी चीज़ की दिक्कतें होती हैं, वो समझ सकता है कितनी गंदी दिक्कतें होती हैं बॉडी में और किस तरीके से इस घर की स्थिति हो जाती है। सोल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है दवा से नहीं सही हुआ तो एटीजी इंजेक्शन जो मुझे लगा था, जो सक्सेस नहीं हुआ। अब लास्ट प्रोसेस है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसका खर्च ही बहुत ही बड़ा है, जो कि मैं पहले भी परचेज नहीं कर पा रहा था, पहले भी नहीं कर पा रहा था और अभी भी तो भगवान के भरोसे नहीं कर पा रहा हूँ। लोगों के मदद दरकरार की ज़रूरत, हर वक्त मैं दरकरार अपनी कितना डॉक्टर ने तो 15 लाख का एस्टिमेट बनाया है। उसके दौरान बहुत सारे खर्च होते हैं, दवा का अलग से, जैसे फिर आने जाने मतलब आने जाने का छोड़िए, जो दवा है हमारे पास ये डिब्बा दिख रही हैं, इसमें 18 किस्म की दवा हैं, जो महंगी दवा हैं। मेरे पास हर एक चीज़ की दवा की लिस्ट है कि कौन कौन सी मेरे पास दवा चलती है, आप देख सकती हैं कौन कौन सी मेरे पास दवा चलती है, सब मेरे पास दवा की लिस्ट है। हर वक्त मुझे मास्क, सैनिटाइजर, इन्फेक्शन से बचना है। तभी मैं सबके सामने अपनी बातें रखने जाता हूँ कि भैया मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, भैया मेरे लिए कुछ मदद करा दी, भैया आज मेरे लिए डोनेशन कर दीजिए। ये देखिए ना, एक बार मैं चाहती हूँ आकाश का आप घर भी दिखाइए। दीवार जो है वो क्या बोलूँ, क्रैक हो रही है, दीवारें जो है वो घर की हालत बता रही हैं। बुलडोजर चला था, बुलडोजर चलने के बाद हमारे घर की स्थिति और निदाई हो गई है और बुरी स्थिति। जब पानी बरसता है ना तो इस तरीके से पानी छलकते हैं, जब मैं सो नहीं पाता हूँ, और यही मेरा एक सोने का आसरा है। आप देखिए ना, एक जो बिल है, कोई 16,000 का है। हर बिल जो है वो महंगा ही है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। एक बिल 16,000, 18,000, 23,000 ऐसे बिल हैं और ये मतलब बहुत महंगा है। ये ऐसे तमाम बिल हैं जो आप देख सकते हैं। इनके पास तो पूरा एक ये क्यों रखा गया है हिसाब किताब के लिए कि अगर ये कोई पूछे कि डोनेशन का पैसा कहाँ गया। जी, अगर आज भी हमसे कोई किसी तरीके से बात कर ले, किसी तरीके कोई क्वेश्चन कर ले, मैं सामने उनके रख दूँ। मगर हाँ, जो मुझसे ये सवाल करेगा उसको ये भी मैं कह रहा हूँ कि उसको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। मैं जिस स्थिति में गुजर रहा हूँ मेरे साथ उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपके इस वीडियो क्लिप के माध्यम के द्वारा कि जिन्होंने हमारे लिए मदद किया वो महादेव भगवान के स्वरूप सभी लोग हमको जो ब्लड डोनेशन करते आते हैं, क्योंकि मेरे शरीर में ब्लड नहीं बनता है, मुझे हर वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी बीमारी में सभी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। चाची, अब तक कितने लोगों से कहाँ जाकर आप मदद मांग चुकी हैं? बहुत जगह मांग चुके हैं मदद, तो हर जगह मांगते रहते हैं सबसे। मेरा बच्चा हर जगह मांगता है, भी हमसे बताता है कि हर जगह मांगने गए, यहाँ मांगने गए, वहाँ गए, सब चीज़ कहता सुनता है। लेकिन अपने अंदर घुट के रहती हूँ, किसके अपना आगे कहे, किससे दुखड़ा कहे। ये तो बच्चा है, हम भी तो अपने आप माँ है, किस तरह करें हम जिंदगी अपना इस बच्चे के साथ। कभी कभी अपने आप में मन नहीं करता। दिन के 3 बज रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप दिखाइए। जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता है तो भगवान के सहारे आदमी, उन्हीं के सहारे, महादेव सहारे, बागेश्वर धाम सबके सब। तो अभी आप बार जाती हैं बागेश्वर, लखनऊ जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हफ्ते में कितनी बार जाना पड़ जाता है लखनऊ? हाँ। लखनऊ से मुझे घर आना ही नहीं है। मैं तो राशन नहीं उठाना रहता तो मैं घर भी नहीं आता। राशन ही एक माध्यम है जो कि मेरा पेट भरता है। सरकार ने एक योजना चलाई कि मुझे राशन मिल रहा है, राशन नहीं रहेगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति घर की चल रही है। एक छोटी सी दुकान थी वो पूरी तरीके से बंद पड़ी है 1.5 सालों से, जो मेरा आय था। अच्छा, कमेंट में लोग लिखते हैं आप देखने में स्वस्थ हैं और ये सारी चीज़ें देखने में तो आप ठीक लग रहे हैं अभी। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ब्लड नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि हार्ट टूट गया हो पेशेंट का, शरीर टूट गया हो, भगवान ना करे कि ऐसा मेरे साथ हो, क्योंकि मेरा यही एक भगवान ने मुझे बचा रखा कि ऐसी कोई और बीमारी नहीं दी है। क्योंकि ब्लड जब चढ़ता है शरीर में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऊपर से मैं 3 साल से जी रहा हूँ
महादेव सबकी दुआ की वजह से। और इस बीमारी में जब मुझे दिक्कतें होती हैं तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई देख नहीं पाएगा। ब्लीडिंग, चक्कर आना, कब मैं चक्कर खा के गिर जाऊँ, कब क्या हो जाए मुझे, मैं अपनी माँ से बताने नहीं जाता हूँ। इसी स्थिति इस बीमारी में होती है। आप लोग अब पीजीआई में ही रहते हैं? कभी कभार जब कोई बहुत पीजीआई में ही रहते हैं। पीजीआई एक तरीके से घर बन चुका है हमारा, जब तक इलाज नहीं हो रहा है। पीजीआई का ही खाना है, अगर मिला तो खाए, नहीं तो वही उपास हो गया। ऐसी स्थिति चल रही है। तब भी सबके सामने हंस के रहना है। इस स्थिति में मैं गुजर रहा हूँ सबके सामने। आप कभी भी मिलिएगा आकाश गुप्ता से ना, हंसी रहेगी जब तक ज़िंदगी में जब तक जान रहेगा ना। आप मत रोइए चाची, रोने से कोई सोल्यूशन थोड़ी निकल जाएगा। भगवान संकट उसी को देते हैं जिस पे भरोसा होता है, जिनको लगता है कि वो लड़ सकते हैं। कब से कितना जिंदगी से लड़े, बाप से जिंदगी लड़ते रहे, इससे साथ इतना बड़ा होकर के हौसला बढ़ा कि मेरा बच्चा है वो कर कुछ करेगा, मगर फिर भी हिम्मत टूट गया कि मेरे बच्चा की क्या हो गया। पहले तो घर की स्थिति भी नहीं सही थी, उसके बाद ये इतनी गंभीर बीमारी मुझे हो गई। जब पता चला कि इतनी गंदी बीमारी हो गई, इतनी गंभीर बीमारी, मैं किसी को नहीं बताया था मैं कितनी मर गया हूँ। और जब ईटीजी इंजेक्शन लोगों के द्वारा सहयोग से, मदद से, सबके द्वारा हुआ, उसके बाद भी सफल नहीं। मैं एकदम टूट सा गया था। जिस तरीके से लोग अपनी जान दे देते हैं उस तरीके से मैं उस कंडीशन में चला गया था कि अब किस स्थिति में मैं। कैसे मैनेज हो रहा है ये जो महंगी दवाइयाँ हैं या अस्पताल का खर्च, ये सब कैसे नहीं हो पा रहा है। महंगी दवाइयाँ मैंने बंद करा दिया है। जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं तो मैं दवा कहाँ से कराऊँगा। लोगों से मदद मांगने जाता हूँ तो लोग अपनी बातें रख देते हैं किनारे, क्योंकि आकाश आपके सामने बात कर रहा है, चीत कर रहा है। आकाश नहीं बात करेगा, अपनी बातें रखेगा कहाँ? मेरे अलावा आपको बताने वाला है कौन? मैं इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी को, ऐसी बीमारी है कि अंदरूनी ब्लड नहीं बनते हैं, कोई भी सेल्स नहीं बनते। चढ़ेगा तो इंसान 15 दिन के लिए जीवित रह सकता है। ऐसी ये बीमारी है। ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता, ऐसे नहीं है। ऐसा दिक्कत आती है कि अंधेरा छा जाता है। जिसको चक्कर आ जाता है उससे पूछिए कि चक्कर किसको कहा जाता है। मुझे तो चक्कर क्या, मुझे हर एक चीज़ से रिएक्ट हो गया कि कब आगे मैं चल रहा हूँ कब गिर जाऊँ। किसी को मैं चलता हूँ तो 2 लोग के चलना, मेरे साथ चलना पड़ता है। मेरे साथ तो कोई नहीं, मुझे अकेला करना पड़ता है। आप बता रहे हैं कि आप अपने विधायक के पास जा चुके हैं, सांसद जी से भी आपकी बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि मदद नहीं हो पा रही है? इतने बड़े नेता, दिग्गज लोगों से आपने बातचीत की है, अपनी जान की भीख मांगी है, तो क्या लगता है कि इतने बड़े नेताओं के पास पहुंचने के बाद भी आपको कोई सुन नहीं रहा है या उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या लगता है आपको? सभी सुन रहे हैं, सभी जान रहे हैं, सभी आकाश को पहचान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सभी ने मेरी मदद की है। मैं किसी को नहीं कहूँगा मेरी मदद नहीं की, क्योंकि लोगों ने ही मदद की। लोगों की दुआ की वजह से आकाश आपके सामने बैठा है। मदद जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है मुझे भी नहीं मालूम है। सभी ने मदद की। क्या मदद चाहते हैं आप? अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं आकाश, ज़िंदगी बचा लीजिए, यही मदद चाह रहे हैं। क्योंकि इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें पैसे तो लगने ही लगने हैं, ब्लड के लिए, दवा के लिए, और इसमें डाइट जो है, खाने की डाइट मेरे पास है, उसमें इतनी महंगी डाइट है जो कि मैं अगर सेवन करूँ तो कुछ दिन और मुझे ब्लड लेट से चढ़ाना पड़ेगा। जैसे कीवी वगैरह खाइए। ये नहीं, ये फल तो मना है, कच्चा आइटम मना है इसमें जी। और रही बात सांसद विधायक जी, ये लोग लगे हैं, काम भी कराते हैं हर वक्त। मतलब सांसद विधायक जी जो भी अपने कोटे से जो भी है कराते हैं, मगर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों, या ऐसा क्यों हो रहा है। ये पटरोना में इस तरीके के आकाश बीमारी से लड़ रहा है और अपनी पुकार, अपनी गुहार खुद लगा रहा है अपने लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बस मुझे यही अंदर से दुख होता है कि अपनी बातें मैं खुद पहुंचाना चाहता हूं लोगों को। ऐसे लोग हैं कि बात बड़ी किए हैं, मगर जब फ़ोन उठाने की टाइम आती है, जब मैं वेंटिलेटर पर तब फ़ोन करता, भाई भैया मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, ब्लड की ज़रूरत है, तो भैया आश्वासन दे, मैं फ़ोन कर दिया हूँ। ऐसे भी लोग हैं। तो क्षमा मैं चाहूँगा आप सभी से कि ऐसा ना करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी की बात है। आज आकाश के साथ है, कल किसी और के साथ होगा। आकाश जो है वो इस तरीके का बैनर लगाकर तमाम लोगों से ये कह रहे हैं कि कृपया आकाश की मदद करें, आकाश की ज़िंदगी बचा लीजिए। देखिए, ज़्यादा गुड़ा गणित मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये जिस बीमारी से पीड़ित हैं उसमें इनको खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है,
और वो खून जब अभी आपको ठीक ठाक दिख रहे होंगे, ये बात करते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर जो बीमारी है ना, वो जब आती है तो ये टूट जाते हैं और उस समय इनको खून की बहुत ज़रूरत होती है और मिल नहीं पाता है, अरेंज नहीं हो पाता है। आकाश से मेरी इससे पहले भी कई बार बात हुई, इन्होंने मुझसे भी बोला कि खून अरेंज कराइए। मैंने भी 2-4 लोगों से बात की, पर टाइम पर नहीं अरेंज हो पाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है, जब अचानक से आपको खून की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो दर दौड़ते हैं खून के लिए और खून मिल नहीं पाता है। इस तरीके की परेशानी है। आकाश, आप क्या चाहते हैं, बताइए, लोगों से क्या मदद चाहते हैं? आप सभी से निवेदन है कि हमारी ज़िंदगी को बचा लें और इस तरीके से जिस बीमारी में खून ही ना बने, ऐसी बीमारी से आकाश ग्रसित है। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जो कि जुलाई में। इसमें लिखा हुआ है उसमें कितना पैसा लगेगा? जी, एस्टिमेट अच्छा, है हमारे पास, सारा चीज़ वही दिखा दीजिए मुझे एक सारा बार। चीज़ है हमारे पास, एस्टिमेट है। पहले तो ये देखिए, मेरा हीमोग्लोबिन 9, 8, 10, 8,000 प्लेटलेट पे मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी, 8,000 पे। मेरी स्थिति नहीं है, मगर मैं अपनी बातें आप सभी से नहीं रखूंगा तो मेरे अलावा कोई आपको बता नहीं पाएगा। यही लोग सवाल करते हैं, आकाश तो पूरी तरीके से सही है, बोलता है, हर काम करता है, अपनी बातें हर जगह पहुंचाता है। आकाश अपनी बातें नहीं पहुंचाएगा तो आप सभी को नहीं मालूम चलेगा कि आकाश की स्थिति इस टाइम क्या है। आकाश की स्थिति जाननी हो तो आकाश गुप्ता पडरौना आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आपको वहाँ भी मिल सकता है। अगर आकाश की किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त ऐसी स्थिति चल रही है कि मैं खाने तक के लिए परेशान हूँ। अब समझ लीजिए, जिस घर में किसी तरह की आय नहीं होगी और इतनी गंभीर बीमारी होगी तो किस स्थिति में वो सामने वाला गुजर रहा होगा। अभी कैसे चलते हैं चाची, घर आप कैसे मैनेज करती हैं? आप तो लगातार रो ही रही हैं। आप मुझे ये बताइए, घर कैसे मैनेज होता है चाची? आप लोग तो लखनऊ रहते हैं, आमदनी का क्या जरिया है? कोई जरिया नहीं है आमदनी का, कोई जरिया नहीं है। राशन लेने आते हैं तो राशन उसी को खाते पीते हैं किसी तरह बाकी इसको एहसास ना कर, धीरे धीरे उसी को तकलीफ नहीं, ये बुझ जाता है कि मम्मी आज इस तरह करिए उस तरह करिए। ये है 15 लाख का एस्टिमेट मिला हुआ है जो डॉक्टर साहब से, 15 लाख का एस्टिमेट है। इसमें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये फेक तो नहीं है? फिर बाद में लोग ना बोले। साइन है हमारे पास, ये सरकारी मेरे पास स्टैम्प है। मैं सब चीज़ रखा हुआ, एक एक चीज़ रखा हुआ हूँ कि कोई आए तो हमारी मदद के लिए आगे तो आए। मेरे पास सब चीज़ है, मेरी ज़िंदगी को बस बचा ले। किसी के साथ चलने के लिए 2 पल निकालें। आज आकाश परेशान है, आगे चल के कोई भी अगर आप जान बचाएं तो आकाश इतनी कोशिश करेगा, किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए पीछे नहीं रहेगा। मैं आगे भी कई लोगों, कोरोना काल में कई लोगों का मदद किया हूँ। ये हमारी डाइट प्लान है, जो कि मैं इस चीज़ को परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसी डाइट प्लान के अनुसार मुझे चलना है। ये भी संजय गांधी, जहाँ पीजीआई में एडमिट रहता हूँ, डाइट प्लान है, इसके अनुसार भी मुझे खाना नहीं हो पाता है। हर एक चीज़ का मेरे पास है, मगर मैं क्या देखिए ना, जिसके घर में पिता नहीं है और बेटा कमाने की स्थिति में ना हो, उनको दूध दही और तमाम चीज़ें खाने के लिए लिखा हुआ है। सब्जी का सूप, अंडे की सफ़ेदी, इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं खाने के लिए। अब आप बताइए ना कि जो नॉर्मल दिन भर की मजदूरी करता है वो इंसान भी नहीं मैनेज कर पा रहा, इतना महंगाई है, तो ये कैसे अपना डाइट फॉलो कर पाएंगे? नहीं हो पाता है डाइट फॉलो। दाल चावल चोखा बन जाए, दाल चावल बन जाए, बस वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि दवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, सरकार से जितना पैसा मिला मैं सब हिसाब रखा हूँ, एक एक हिसाब रखा हूँ। 3 लाख मुझे मिला था, मात्र 21 दिन में 3 लाख खर्चा हुआ है। पीजीआई की बात है, मैं सभी दर्शकों, बहुत ही खर्चाला बीमारी है, बहुत ही खर्चीला। उसके बाद मुझे 3 लाख मिला है, वो ख़त्म हुआ है मात्र 21 दिन में। उसके बाद मुझे 3 लाख मिला हुआ है, 2 लाख वो मात्र खर्चा हुआ है 2 महीने में। इस तरीके से मेरे खर्च हुए हैं पैसा, जो सरकार से मिला है एक एक हिसाब है, और जो लोगों से खर्च हुआ सब एक एक हिसाब में रखा हुआ। इस तरीके से खर्चीले हुए रहे। ये भी अस्पताल का खुद का बिल है, आप देख सकते हैं। इन्होंने खुद से कागज़ पे लाइन खींचकर नहीं बनाया है। देखिए, इनके पास इतने कागज़ के प्रूफ है ना, जो ये आपको दिखाएं तो दिखाते दिखाते मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी,
ये सिर्फ इसलिए रखे हैं कि कोई इत्मीनान से आकर बैठकर इनसे पूछ तो ले कि आकाश तुम्हें कैसी मदद चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तमाम लोग जो मदद करने की बात करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो ना जाने क्यों मदद नहीं कर पाते हैं। एक बच्चा आपसे मदद मांग रहा है, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। अब अगर नेता, मंत्री, अधिकारी ना सुने तो क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको हम और आप मिलकर एक छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी नहीं दे सकते? हम थोड़ी थोड़ी मदद करें ना, तो आकाश भी ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, अपनी माँ के बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं, इनके आँख में चमक बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी मदद करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं आकाश के अकाउंट का डिटेल दूंगी, आप वहाँ पर उनको मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑनलाइन सिस्टम हो, फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसा? गूगल पे, फ़ोन पे ये हमारा है कि जून का डेट मिला हुआ है। मत रोइए चाची। पीजीआई से जून का लास्ट डेट मिला हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, फंड के लिए जून का लास्ट डेट मिला हुआ है। पीआरबीसी जुटाने के लिए बोला गया, ब्लड जुटा लो आकाश, बोला गया ऐसे डॉक्टर से। हर बार ब्लड जुटाने के लिए बोला गया, हर बार। मैं क्या क्या दिखाऊं सबको, हर बार बोला गया है फंड जुटाओ, हर बार लिखा है फंड के लिए, हर बार रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट हर बार, मगर नहीं हो पाता आकाश के लिए, क्योंकि आकाश के साथ घर का कोई नहीं है। इस कंडीशन में आकाश जी रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी जिस तरीके से हमारी मदद कर सकें, जिस तरीके से भी हमारी हेल्प कर सकें। लखनऊ पीजीआई में हमारी ट्रीटमेंट चल रही है। एसजी पीजीआई लखनऊ में हर वक्त मैं एडमिट रहता हूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जो कि हमारे हर पल मौत के करीब तो जा ही रहा हूं। जो ट्रीटमेंट है वो महंगा है, जो मैं करा नहीं पा रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी शेयर तो करेंगे ही और हमारे लिए हेल्प ज़रूर करेंगे। जो भी आप मदद कर सकें ज़रूर करें। प्लीज़ आप सभी की दुआ भी करें आकाश के लिए। ऐसे ऐसे ब्लीडिंग हमारे लिए बहुत मामूली है। ऐसे अगर ब्लीडिंग आ रहे होंगे तो मेरे शरीर पूरे दांत से खून आते हैं, इस तरह पूरे दांत में धब्बे जम जाते हैं, लैट्रिन के रास्ते से, नाक के रास्ते से, हर जगह के खून आते हैं। यही दिक्कत है, जहाँ हाथ कट जाए वहाँ से खून आने लगते हैं। ये सब चीज़ मैं दिखाने नहीं जाता हूँ, ये सब डॉक्टर जानते हैं। इस तरीके से खून इकट्ठा हो रहा है, दांत के बगल में दिखाई देगा। इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन होते हैं इस बीमारी में। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी अगर इस बीमारी से अगर कोई आपको दिखता है तो आप लोग पहली बात तो ब्लड डोनेशन करें। इस बीमारी में, चाहे किसी भी बीमारी में, ब्लड डोनेशन आप लोग करें। और बड़े अगर जनप्रतिनिधि अगर आगे नहीं आते हैं तो हम युवा मिलकर किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे आज आपका युवा आकाश परेशान है अपनी ज़िंदगी को लेके। पता है, मैं सच में समझ नहीं पाती होंगी कि क्या पिछले कई सालों से ये माँ चैन से सो पाई होंगी। क्या इनको हमारी तरह रात में नींद आ जाती होगी? क्योंकि रोज़ रात में ये इस डर से नहीं सो पाते होंगे कि कहीं बेटा पुकारे और मैं सुन ना पाऊँ, तो इस चक्कर में ये कई रातों से जगी हैं। ये बीमारी बहुत महंगी नहीं है, 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। जब आप एक चुनाव में लाखों करोड़ रुपए फूंक देते हैं और आप हार भी जाते हैं, हर बार आप जीत भी नहीं पाते, सिर्फ आप इसलिए लड़ते हैं क्योंकि आपको अपना दमखम दिखाना होता है। तो इस बच्चे को बचा लीजिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि और आप कहीं प्रूफ कर पाएंगे इंसानियत, मानवता। देखिए, लाखों लाख रुपए आप दरवाजे पर एक हुजूम लेकर पहुंचते हैं और चाची और भाभी का पैर छू छू कर वोट मांगते हैं ना। आप अगर इस बच्चे की ज़िंदगी बचा लेते हैं तो सोचिए ना कितने लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जा सकता है कि आपको गरीबों के जान की भी परवाह है। लेकिन अगर आप इसकी मदद नहीं करते, जैसा कि लगातार कई महीनों से ये बच्चा दौड़ रहा है और अब तो ऐड छपा कर दरवाजे पर और दुकानों पर लगवाने की नौबत आ गई है। क्या 20 लाख रुपए किसी नेता के पास नहीं है यहाँ पर? क्या 20 लाख रुपए इतना ज़्यादा है? आप सोच कर देखिए कि एक चुनाव में आप कितना पैसा फूंक देते हैं। बस आखिरी में मैं ये कहूँगी कि अगर नेता, मंत्री, अधिकारी मदद ना करें तो हम और आप मिलकर भी इनकी मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनसे जुड़ा, इनके अकाउंट से जुड़ा तमाम डिटेल है, आप वहाँ पर इनसे मदद कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ़ोन पे नंबर बता दें तुरंत। तो हमारा गूगल पे नंबर है 9648133357, 9648133357। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे लिए जो भी मदद कर सके ज़रूर हमारे लिए मदद करें और दुआ ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी की दुआ की ज़रूरत हमें
हर वक्त हिम्मत, दुआ आप सभी की आकाश को हर वक्त मौत से पीछे ले आ रही है, क्योंकि इस बीमारी में जिस कंडीशन से मैं झेल रहा हूँ मैं ही समझ रहा हूँ। हमारे लिए आप मदद ज़रूर करें, हमारी ज़िंदगी चाची आपके रोने से कुछ नहीं होगा। आपका बेटा इतने हिम्मती है ना कि जिस समय उसको बेड पर होना चाहिए उस समय वो लोगों से मदद मांग रहा है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आप ऐसे रोएंगे तो वो कमज़ोर नहीं होगा। ऐसे रो जाला चाची, रो रो के आप उसको और कमज़ोर बना रही हैं। देखिए ना, एक माँ के पास कोई सलूशन नहीं है इस बीमारी का, तो वो भगवान के सामने दिया जलाकर अपने बच्चे से ज़िंदगी की भीख मांग रही हैं। इसके अलावा जितने लोग जब भी आकाश से बात करते हैं ना, आकाश की परेशानी जब उसकी माँ सुनती है ना, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि मेरा बेटा इतनी बड़ी परेशानी झेल रहा है, मैं क्या करूं। तो बस वो रोने ही लगती हैं, क्योंकि हर माँ जो है वो अपने बच्चे के मामले में कमज़ोर ही हो जाती हैं हर बार, ना जाने क्यों। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक बच्चा ना, भारत का बच्चा आपसे मदद मांग रहा है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। छोटी छोटी मदद कर कर हम इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं।